वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मरियम। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ठीक होंगे, बेहतर होंगे, अच्छे हाल में होंगे। अच्छा जी, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। उसका नाम है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। एलोट्रॉपिक फॉर्म, एलोट्रॉपी का मतलब है एक ऐसी चीज़, ऐसा फिनोमिना जिसमें एक ही एटम से मिलकर बनी हुई चीज़ें मुख्तलिफ शेप्स अख्तियार कर सकती हैं, लेकिन अब उसकी अरेंजमेंट चेंज होगी। कोई एटम किस तरीके से दूसरे एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है वो डिपेंड करेगी शेप चेंज करने के लिए। अब जैसे कि एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है, सल्फ़र है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, कार्बन, ठीक है। अब आपको पता है एलिमेंट जो है एक ही किस्म के एटम से मिलकर बना होता है। अब कार्बन है वो बना तो कार्बन एटम से ही है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट अलग हुई हुई है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने अरेंजमेंट इस तरह की बनाई है कोई चीज़ ही अलग एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं, आई होप सो आपको समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। Both elements in compound may exist in more than one structural forms which can exhibit quite different physical and chemical properties. कह रहे हैं बहुत से एलिमेंट्स और कंपाउंड एक से ज़्यादा तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, एक से ज़्यादा शक्लों में एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म्स एंड फिनोमिना इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। इसी चीज़ को हम जिसमें मुख्तलिफ फिजिकल आ जाती हैं शेप्स, उसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं, और इस फिनोमिना को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स एंड एलोट्रॉपिक एलिमेंट ऑक्सीजन एग्जिस्टिंग टू एलोट्रॉपिक फॉर्म। अब देखें, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, ठीक है, एक ही एक किस्म के एटम से बना हो, लेकिन ऑक्सीजन जो गैस है वो अलग है, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 एटम्स मिलते हैं तो ऑक्सीजन बन जाती है, 3 एटम्स मिलेंगे तो ओजोन बन जाएगी। इन द सेम वे नेक्स्ट 3 टाइप्स ऑफ कार्बन। अब जो जिस तरह मैं पहले कार्बन की बात कर रही थी, कार्बन के कितने टाइप्स हैं, कितने एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, देखते हैं। सिमिलरली कार्बन एग्जिस्ट इन 3 मेन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, कार्बन, ग्राफाइट एंड बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, ठीक है, फ्लोरेंस। डायमंड, ग्राफाइट और फ्लोरेंस देखते हैं। डायमंड एज ए जाइंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। पता है डायमंड इतना सख्त होता है कि उसके पास हथौड़ा मारे तो हथौड़ा टूट जाएगा, लेकिन डायमंड नहीं टूटेगा, जो रियल वाला डायमंड, ठीक है। वो सबसे बड़ा जॉइंट है, मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मिलकर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, उससे मिलकर बना हुआ है। whereas graphite has a layered structure of hexagonal rings of carbon। जबकि ग्राफाइट जो है वो लेयर्स के तौर पे एक्सिस्ट करता है, उसकी लेयर्स होती हैं, उसका हेक्सागोनल, उसमें कार्बन 6 कार्बन जो है हेक्सागोन शेप होती है ना, हेक्सागोन उसकी शक्ल में बने होते हैं, उसको हम ग्राफाइट कहते हैं। और ये ज़्यादातर पेंसिल्स में होता है, ठीक है, जो लेड पेंसिल होती है, हमारा जो लेड होता है वो ग्राफाइट होता है। बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, अब इसमें 60 कार्बन्स मिलकर ये वाली चीज़ बनाते हैं, बकमिनिस्टर। देखते हैं, कंसिस्ट ऑफ स्फेयर्स मेड ऑफ एटम्स अरेंज्ड इन पेंटागॉन्स एंड हेक्सागॉन्स। इसमें स्फेयर्स बने होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने फुटबॉल के ऊपर देखा होगा स्फेयर्स बने होते हैं, तो वो पेंटागॉन्स और हेक्सागॉन्स होते हैं, उसमें कार्बन ही होता है और कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ कार्बन के एटम्स ही होते हैं। फ्रेनेंसिस आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये कार्बन वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि स्टेबल रहता है, मेल्ट नहीं होता। बीइंग कोवलेंट इन नेचर, कोवलेंट का मतलब है सेम एटम्स आपस में जब जुड़ जाते हैं। दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कोवलेंट है तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होगा, अगर नॉन कोवलेंट होता है तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होता है। तो पोलर पोलर डिजॉल्व होता है ना, तो कोवलेंट है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होगा। द फ्रंट स्ट्रक्चर इज यूनिक इन दैट द मॉलिक्यूल इज नॉट चार्ज। ये इस तरीके से यूनिक है कि इसके ऊपर चार्जेस नहीं होते। हैज़ नो बाउंड्रीज एंड हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है और इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है। दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा होता है जैसे पिंजरा हो, उस तरह का बना होता है। Pentagons and hexagons, fluorescence is stable at high temperature and high pressure. Being covalent, they are soluble in ordinary solvents. The Fresnel structure is unique. They have cage-like structure. Fluorine C60 has a low melting point. और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इज अ सॉफ्ट एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से बिजली भी नहीं गुजर सकती, ठीक है। एलिमेंट सल्फर एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म, और जो सल्फर एलिमेंट है वो भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसको हम रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। द फॉर्मर इज मोर स्टेबल। फॉर्मर का मतलब है जो रोम्बिक है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू मोनोक्लिनिक, जो कि लेटर बाद में इस्तेमाल हो रहा है। अब आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, ग्राफीन देखें जो ग्राफाइट था, ये हेक्सागोनल शेप्स स्फेयर बने हुए हैं, ये डायमंड है, साथ वाला बकमिनिस्टर है, ग्राफाइट, रोम्बिक, सल्फर, मोनोक्लिनिक। ये देखें रोम्बिक ही शेप होती है सल्फर की, और अबव 96 डिग्री सेल्सियस मोनोक्लिनिक ये इस तरीके की शेप होती है तो सल्फर ही, लेकिन मुख्तलिफ किस्म से अरेंज हुआ हुआ तो 2 एलिमेंट्स बना रहा है, मुख्तलिफ किस्म के हम उससे काम ले सकते हैं जी। तो ये वाला जो टॉपिक था आप लोगों का इतना ही है, ठीक है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।